अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस फ़ोन को मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो आता है इन्फिनिक्स की तरफ से। रिसेंटली 2 वीक्स हुए हैं, तकरीबन 2 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं। तकरीबन लाइक आप समझ लो 12 से 15 दिन हो चुके हैं इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए हुए। मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स हॉट 30 की। रिसेंटली इसकी प्राइस जो है वो 5,000 रुपये डाउन हुई है। ना डॉलर बढ़ा है, ना डॉलर कम हुआ है, ना पेट्रोल कम हुआ है, ना जज्बात हमारे बदले हैं। फिर भी प्राइस क्यों डाउन हो गई है मुझे नहीं पता। तो उस वजह से आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ क्या ये 40,000 रुपये के अंदर अंदर स्मार्टफोन लेने के काबिल है या फिर नहीं है। क्योंकि ये ऑफिशियल इन्फिनिक्स की तरफ से 45,000 के आसपास ये ऑफिशियल इस प्राइस के साथ लॉन्च हुआ था 15 दिन पहले। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए स्मार्टफोन लॉन्च हुए हुए। और पबजी के अंदर कितने एफ प्रोवाइड करता है, पबजी के लिए लेना चाहिए, कैमरास के लिए लेना चाहिए, वट एवर सारा कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ जाओगे कि आपको इस स्मार्टफोन को परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो जाकर मेरा एक क्लियर और ऑनेस्ट रिव्यू। लेकिन लाइक करके जाना चैनल में पहले बार तो सब्सक्राइब लाजमी करना है ना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। शुरू करते हैं। जहाँ तक इसकी डिज़ाइन की, इन हैंड फील्ड की, बिल्ड क्वालिटी की बात है तो भाई बैक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक है और ग्लॉसी फिनिश बैक का जो ये डिज़ाइन है ये यूज़र टू यूज़र प्रेफरेंस पर होता है। लाइक मुझे थोड़ा बहुत पसंद नहीं आया डिज़ाइन क्योंकि फिंगरप्रिंट्स ये जल्दी पकड़ लेता है। कुछ लोगों को मैट फिनिश के डिज़ाइन पसंद होते हैं, कुछ लोगों को ग्लॉसी डिज़ाइन पसंद होते हैं। ये आपके यूज़र टू यूज़र डिमांड है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वैसे डिज़ाइन यार नो डाउट यार काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी अच्छा बना है। इस बार इन्फिनिक्स ने कुछ अलग करने की कोशिश करी है। बाकी डिज़ाइन कैमरा बम का वही लेटेस्ट तीन कैमरा वाला डिज़ाइन, लेकिन है पीछे डुअल कैमरा। 3 कैमरा ये लोग लगाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन लोगों ने सोचा कि तीसरा हम फ्लैश लाइट लगा देते हैं। बाकी खैर अच्छा डिज़ाइन है, बैक प्लास्टिक की है। फ्रंट की अगर बात करूँ तो भाई एक 6.8 इंचज़ का डिस्प्ले है। वैसे तो 6.78 इंचज़ का है। फुल एचडी की रेजोल्यूशन है और ये एक आईपीएस एलसीडी पैनल है। अच्छी बात ये है कि 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी इन लोगों ने दे दिया है हमें इस बार। और 600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी ये स्मार्टफोन लेकर आता है। लाइक अगर आप बाहर धूप वाली जगहों पर जाते हो ज़्यादातर तो आपको थोड़ा बहुत मसला होगा। अगर आप हाँ थोड़ी बहुत छाँव वाली जगह पे चले जाते हो धूप से हटकर तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। इंडोर की तो अच्छी है ही, आउटडोर की भी काफ़ी ठीक ठाक है। अगर आप बहुत ज़्यादा कड़कती हुई धूप है, आप डायरेक्ट सनलाइट के नीचे खड़े हो, कोई दरख्त वरख के नीचे खड़े हो गए ना, तो विजिबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। बाकी फ्रंट पर पंच होल है जिसमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट देखने को मिलता है। पंच होल है, नॉच है, ये यूज़र टू यूज़र डिमांड पर होता है। अगर आपको पंच होल पसंद है तो आप ऐसे स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। पंच होल नहीं पसंद, नॉच पसंद है तो फिर कोई और स्मार्टफोन। वैसे लोग इतना ज़्यादा मतलब कि लोग इतना ज़्यादा इसको देखते नहीं है, पंच होल हो नॉच हो, बस लोग चाहते हैं कि हमें एक स्मार्टफोन चाहिए अच्छा सा। बाकी एक अच्छा स्मार्टफोन है ये। और कलर, शार्पनेस, इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी, कॉन्स्ट्रैक्ट वगैरह ओवरऑल बेहतरीन होने वाला है। आईपीएस पैनल है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने की वजह से डिस्प्ले का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा क्विक होने वाला है, बेहतरीन डिस्प्ले है। जहाँ तक इसकी मेमोरी वेरिएंट की बात हुई तो ये दो स्मार्टफोन दो स्मार्टफोन बोल रहा हूँ, ये 2 वेरिएंट के साथ एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर। 8GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि अच्छी बात नहीं है, बॉक्स पे ये लोग 16GB मेंशन करके बेच रहे हैं, जो कि 8GB है ना, लॉलीपॉप वाली लगाई हुई है। लाइक ज़रूरत नहीं है इसकी, हमें मेन जो है वो 8GB को लेकर ही चलना है। 128GB और 256GB, ये आपका डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट बाय करना चाहो। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा 128 वाले बाय कर लो भाई, 256 वाला इतनी GB का क्या काम होगा। अगर आप गेमिंग करते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, व्लॉगिंग करते हो, यूट्यूबर हो, ऐसे हो तो आप 256GB वाला कंसीडर कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता हूँ, मैं आप पर छोड़ रहा हूँ आप कौन सा बाय करना चाहो। भाई जहाँ तक इसके परफॉर्मेंस को लेकर बात करूँ तो यहाँ पर मीडियाटेक का हेलियो G88 वाला पावरफुल प्रोसेसर लगाया गया है और पावर एफिशिएंट भी कहीं ना कहीं कर लेता है। बाकी अगर पबजी को लेकर बात करूँ तो 40 FPS की मैक्सिमम सपोर्ट कर लेता है। जायरो सॉफ्टवेयर वाला जायरो है, इस बार बेटर दिया है, सॉफ्टवेयर वाला जायरो है, बेटर कनेक्टिविटी है। अगर मैं पबजी को लेकर बात करूँ, हाँ कैजुअल गेमिंग करनी है देन आप इसे स्मार्टफोन कंसीडर कर सकते हो। लेकिन आप एक अच्छी डिवाइस की ढूंढ रहे हो, अच्छी डिवाइस को पबजी के लिए, देन ये डिवाइस आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है भाई। मैं आपको लाजमी मना करूँगा इस डिवाइस की तरफ मत जाओ। अगर आपको स्पेशल एक अच्छी गेमिंग के लिए चाहिए, पबजी के लिए स्पेशली, 40 FPS प्रोवाइड करता है और जिटर लैग थोड़े बहुत कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। फ्रेम ड्रॉप भी कहीं ना कहीं ड्रॉप कर जाता है फ्रेम को। फायर कनेक्टिविटी स्टक कर जाता है, लाइक हैंग कर जाता है। तो देखो अगर आप अभी से ये हाल है
तो लाइक 2-3 साल बाद स्मार्टफोन तो खेलने के काबिल ही नहीं रहेगा। लाइक अगर आप कैजुअल से गेमिंग करना चाहते हो तो बेहतरीन स्मार्टफोन है। हीटअप भी थोड़ा बहुत करता है, हीटअप होने की वजह से ज़्यादा हैंग करता है। बैक प्लास्टिक के होने की वजह से हीटअप के चांसेस होने के बड़े। अगर आप एसी में रहते हो, एयर कूलर है रूम में, ठंडी वाली जगह पे रहते हो, तो ये स्मार्टफोन थोड़ा बहुत कम हैंग करता है, बिकॉज हीटअप थोड़ा कम होता है। अगर आप एसी वाले रूम में बैठे हुए हो तो आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, तो चार्ज होते हुए भी ये स्मार्टफोन गर्म होता है, और गेमिंग करते वक्त तो लाजमी गर्म होगा। बाकी चार्जिंग को लेकर बात करूँ तो 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, और 5000 mAh की बैटरी है। 2 दिन 2.5 दिन आराम से बैकअप देखने को मिलेगा। नॉर्मल यूज़ पर, हैवी यूज़ पर 1 दिन 1.5 दिन आराम से ये स्मार्टफोन निकाल लेगा। कैमरा वाले सेट की जहाँ तक बात रहे तो बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का है एक मेन कैमरा, और दूसरा डेप्थ सेंसर है 0.08 मेगापिक्सल का। भाई ये देने की क्या ज़रूरत है, ये भी नहीं देते, सिंगल कैमरे सेटअप दे देते। बाकी 1440p में आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करके देगा बैक से, और 1080p में भी वीडियो को रिकॉर्ड कर देता है। OIS का सपोर्ट मुझे इसमें इस स्मार्टफोन में मिसिंग लगा। अगर आप स्टेबलाइज वीडियो बनाना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन से आप दूर ही रहो। स्टेबलाइज वीडियो ये नहीं बनाता है। लाइक अगर आप भागोगे ना तो ले लेके तो वीडियो में यूं 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 बार बार शेक हो रही होगी वीडियो। स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है, मतलब कि OIS AIS का ऑप्शन नहीं है। भाई 40,000 में और क्या चाहिए। वैसे तो 45,000 की प्राइस थी। 45,000 की प्राइस अगर नज़र से देखा जाए तो मुझे एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं लगा, एक बेटर स्मार्टफोन लगा। हाँ, इसकी प्राइस अभी रिसेंटली कम हुई है, 40,000 के आसपास। ये आपको ऑफिशियल PTF प्रूफ पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर आराम से देखने को मिल जाएगा। अगर आप लाहौर की मार्केट विजिट करते हो, कराची की मार्केट, सदर मार्केट विजिट करते हो, तो आपको थोड़ा अच्छा स्टॉक देखने को मिल सकता है स्मार्टफोन का। तो आई होप कि वीडियो पसंद है। अगर आपको देखो कैमराज वाले सेट को लेकर बात करूँ तो मैं आपको सारी डिटेल्स, सारी फ़ोटोज़, वीडियोग्राफी सब शो करवा दिया है। नेचुरल फ़ोटो रखता है, इतना ज़्यादा शार्प भी नहीं रखता है। थोड़ा बहुत अगर आप एडिट करना चाहो कर सकते हो। अगेंस्ट द लाइट जो एक्सपोजर है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर जाता है। बाकी अच्छे कैमराज अपनी प्रेजेंस के हिसाब से, ज़्यादा अच्छे नहीं बोलूँगा ना ज़्यादा बुरे बोलूँगा। गेमिंग के लिए ना ज़्यादा अच्छा बोलूँगा ना ज़्यादा बुरा बोलूँगा। एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, ये मिडिल क्लास स्मार्टफोन आप समझ लो। बाकी 40,000 के अंदर अंदर आपको आराम से देखने को मिल जाएगा आज के टाइम पर पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर। ऑनलाइन से भी ऑर्डर कर सकते हो, दराज, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, ऐसी जगहों से भी ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप गर्मी से बचना चाहते हो, आजकल की जो गर्मियाँ चल रही है ना, अगर आप उससे बचना चाहते हो। बाकी आई होप कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया करके जाना। चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना था कि जैसे ऐसी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।